बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक लाए हैं स्टडी करने के लिए वो है CNSA, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997। और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पेशल कोर्ट्स। और इसको जो सेक्शन डील करती हैं वो सेक्शन 45 से लेकर 51 तक है। तो दोस्तों, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि CNSA के तहत जो अदालतें कायम होती हैं वो कैसे कायम होंगी, उनकी क्या जुरिसडिक्शन होगी, वो कौन सी अदालत जो है इन प्रोसीडिंग को कंडक्ट करेगी। और ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ कि ये मेरा जो चैनल है पीट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इंकरेजमेंट होती है। तो दोस्तों आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो सेक्शन है वो जो लॉ मेकर ने CNSA में के अंदर सेक्शन 45 या 45 के नाम से जो ऐड की है और उसकी जो हेडलाइन दी है वो है जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस। अब इसके अंदर इन्होंने ये बताया लॉ मेकर ने कि CNSA या एक्ट हाजा के तहत जो भी मुकदमा कायम होगा वो स्पेशल कोर्ट उसको सुनेगी, उसकी शहादत रिकॉर्ड करेगी, उसकी प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगी और ये उसकी कंक्लूसिव जो जुरिसडिक्शन जो है ये CNSA की के मुकदमात की वो स्पेशल कोर्ट के पास है और वही इसको सुनने की मजाज है, कॉम्पिटेंट है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 46। सेक्शन 46 कहती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, कि ये स्पेशल कोर्ट कैसे बनाई जाएंगी। इसमें लॉ मेकर ने ये बताया है, अब तो ये फेडरल ये जो है ये कोर्ट्स बन चुकी हैं, लेकिन ये थोड़ी सी इसके अंदर जो इन्होंने जैसे बताया मैं वैसे बता देता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट आज खुद या फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं वो अपने अपने जुरिसडिक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और उसकी लिमिटेशन का तयन करते हुए और एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे जिसको बाद में ऑफिशियल गजट के अंदर शाया किया जाएगा। और उस नोटिफिकेशन के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी वो जो स्पेशल कोर्ट कायम करेंगी उनके बारे में नोटिफिकेशन इशू करेंगी और किस किस इलाके के अंदर होंगी, कहाँ कहाँ होंगी, डिवीजन की सतह पर होगी, तहसील की सतह पर होगी, और ये सारी चीज़ें उस नोटिफिकेशन के अंदर होंगी। और उसके अंदर कौन से जज होंगे, कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे और उनकी क्या जुरिसडिक्शन होगी, उनकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होगी और उनकी पनिशमेंट अवॉर्ड करने की क्या जुरिसडिक्शन होगी, ये सारी चीज़ें मेंशन है। और इसमें लॉ मेकर ने दूसरी बात हमें ये बताई है कि ये दो तरह की अदालतें होती हैं, दो तरह की कोर्ट्स होती हैं। एक जो है कोर्ट ऑफ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये जो एक कोर्ट स्पेशल कोर्ट ये है, और दूसरी जो कोर्ट है वो कोर्ट है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब ये इन दोनों अदालतों के अंदर फ़र्क क्या चीज़ है। अब ये दो अदालतें जो हैं वो CNSA के तहत वफाकी हुकूमत ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने अपने जुरिसडिक्शन के अंदर इनको स्टैब्लिश कर लिया। अब इनके अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि मैजिस्ट्रेट की जो अदालत है वो CNSA के तहत जब कोई मुकदमा दर्ज होगा जिसके अंदर जो सज़ा की जो मियाद मुकर्रर है या सज़ा की जो अवॉर्ड करने की जो लिमिट मुकर्रर है वो 2 साल है। मतलब कि 2 साल या 2 साल से कम जो मुकदमात होंगे CNSA के उनको समाअत करने का अख्तियार जो है वो CNSA ने मैजिस्ट्रेट को दिया है। और तमाम मुकदमात जो CNSA के तहत कायम होंगे रजिस्टर्ड होंगे और उनकी जो सज़ा है वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है, तो उसको समाअत करने का, उसकी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने का, ट्रायल कंडक्ट करने का, एविडेंस रिकॉर्ड करने का, मुल्ज़म को कन्विक्ट करने का और उसके बाद उसको पनिशमेंट अवॉर्ड करने का जो अख्तियार है वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास होगा। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होगी जिस भी स्पेशल कोर्ट के अंदर
वो मुतलका हाई कोर्ट जो है उसकी चीफ जस्टिस की सिफारिश के ऊपर, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये जो इसकी जजेस हैं वो उनकी तैनाती होगी। उसके बाद आ जाती है दोस्तों सेक्शन 47। सेक्शन 47 के अंदर लॉ मेकर ने ये लाइन ऐड की है कि एप्लीकेशन ऑफ CRPC 1898। अब ये CNSA के अंदर या जब स्पेशल कोर्ट के अंदर जब CNSA का मुकदमा जो है वो ज़ेर तजवीज़ होगा, उसका ट्रायल होगा या उसकी एविडेंस होगी, उसकी बेल होगी, या मुजरिम को कन्विक्ट किया जाएगा या उसको रिलीज किया जाएगा, या वट एवर देयर इज, जितने भी वो प्रोसीडिंग होगी या ज़ाब्ता होगा या तरीकाकार होगा वो CRPC के तहत कंडक्ट किया जाएगा। जितने भी मुकदमे होंगे CNSA के वो सारे के सारे CRPC के तहत उनको डील किया जाएगा, उनको प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद आ जाती है दोस्तों सेक्शन 48 डील करती है अपील को। अब इसके अंदर इन्होंने ये लॉ मेकर ने 2-3 बातें की हैं, वो मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रख देता हूँ। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो मुकदमा सेशन जज या एडिशनल जज बतौर स्पेशल कोर्ट CNSA का वो कंडक्ट करता है, उसके अंदर अगर वो किसी मुल्ज़म को सज़ा देता है या किसी मुल्ज़म को वो बरी करता है, तो हर 2 सूरतों के अंदर अगर उसके खिलाफ अपोजिट पार्टी जो है वो अपील करना चाहती है तो उसके खिलाफ जो है अपील सब्जेक्ट टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो हाई कोर्ट के अंदर होगी, मुतलका हाई कोर्ट के अंदर होगी जिसकी जुरिसडिक्शन के अंदर वो सेशन जज या स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई है। और ये अपील जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगी तो उसको हाई कोर्ट के कम से कम 2 जज जो हैं वो उसको समाप्त करेंगे। और दूसरी बात इसके अंदर इन्होंने लॉ मेकर ने ये ऐड की है कि अगर किसी मुकदमे का फैसला जो है वो स्पेशल कोर्ट जो मजिस्ट्रेट जो जिसको कंडक्ट करेगा या मजिस्ट्रेट की अदालत के ऊपर मुश्तमिल है, उसके किसी फैसले के खिलाफ अगर कोई एग्रीड पर्सन है अगर अपील में जाना चाहता है तो उसके फैसले के खिलाफ अपील जो है वो मुतलका सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास जाएगी और वो उस मुकदमे को अपील को समाप्त करेंगे। उसके बाद आ जाती है दोस्तों सेक्शन 49। सेक्शन 49 के तहत जो लॉ मेकर ने बताया है वो है ट्रांसफर ऑफ केस, यानी कि मुकदमात की मुंतकिली। इसके अंदर लॉ मेकर ने ये बताया कि CNSA के तहत अगर कोई मुकदमा कायम किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है और वो किसी एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की अदालत के अंदर ज़ेर तजवीज़ है और उसके अंदर अगर कोई पार्टी जो है वो मुकदमे को ट्रांसफर करना चाहती है एक अदालत से दूसरी अदालत के अंदर, रीजन व्हाटसोएवर इज देयर, तो उसके लिए जरूरी है कि वो हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 526 CRPC के तहत एक एप्लीकेशन देगा जिस उस हाई कोर्ट के अंदर जिसकी जुरिसडिक्शन के अंदर वो दोनों अदालतें अपना वजूद रखती हैं। तो वो अदालत जो है उनको उनके प्रो एंड कंट्रा सुनने के बाद जिसकी जुरिसडिक्शन के अंदर वो अदालतें वाक़ई हैं वो अदालत फिर इन राइटिंग उनको एक ऑर्डर दे देगी कि इस मुकदमे को फलां अदालत के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए या ना किया जाए या जो भी सूरत हाल होगी। इसी तरह अगर किसी एक मैजिस्ट्रेट की अदालत से दूसरे मैजिस्ट्रेट की अदालत में, यानी कि एक मैजिस्ट्रेट भी जो स्पेशल कोर्ट के अख्तियार रखता है और वो दूसरा मैजिस्ट्रेट अगर वो एक ही सेशन जज के मातहत आते हैं तो वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जैसी भी सूरत हाल होगी उसको दरख्वास्त देंगे ट्रांसफर ऑफ केस के लिए। तो फिर वो सेशन जज जो है वो दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अगर उनका मौक़िफ़ जेन्युइन हुआ, अगर उसके अंदर कोई रीजनेबल ग्राउंड हुआ तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, अदरवाइज वो एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकता है। अगर रिमांड लेना मकसूद हो, अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई FIR रजिस्टर्ड हो गई है और प्रोसिक्यूशन ने या पुलिस ने या जिस भी अदारे ने जो इस मकसद के लिए CNSA की वो जो है वो के तहत जिसको अपॉइंट किया गया है, अगर उसने रिमांड लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो होगा उसकी अदालत से फिर मुल्ज़म के खिलाफ रिमांड लेगा। उसके बाद आ जाती है दोस्तों सेक्शन 50। सेक्शन 50 डील करती है स्पेशल प्रोसिक्यूटर को। अब वफाकी हुकूमत जो है वो स्पेशल कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश होने के लिए किसी ऐसे बंदे को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करेगी जो कम अज़ कम हाई कोर्ट का वकील होगा और जो
स्पेशल कोर्ट के अंदर सरकार के बिहाफ पे वो प्रोसीडिंग जो कंडक्ट करने का ऐल होगा, और दीगर जो शराइत होगी वो टाइम टू टाइम जो है वो बता दी जाएंगी। और हुकूमत जो है उसको तैनात करेगी, और वो हुकूमत की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से स्पेशल कोर्ट के अंदर ये CNSA के केसेस जो हैं वो उनको कंडक्ट करेगा। अगर किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर माजूर है या छुट्टी पर है या वो टेम्परेरी लीव पर के ऊपर है, अगर वो स्पेशल कोर्ट के अंदर वो समाअत कंडक्ट नहीं कर सकता, तो इसके अंदर फिर लॉ मेकर ने ये बात बताई है कि स्पेशल कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो किसी भी ऐसे एथोराइज पर्सन को वो अपनी अदालत के अंदर बुला ले और समाअत कंडक्ट करवाने का उसको हुक्म दे, और वो समाअत कंडक्ट कर सकता है, मतलब कि वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से बतौर वकील अपीयर हो सकता है। मिसाल के तौर पर ऐसे होता है कि एक प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर है जिसको CNSA के लिए वो अपॉइंट किया गया है, अगर वो बीमार है या छुट्टी पर है, तो फिर वो स्पेशल कोर्ट जिस अदालत के अंदर ये मुकदमा चल रहा है तो वो किसी दीगर PP को बुला सकते हैं, या जिसको भी गवर्नमेंट ने एतराज किया वो उसको बुला सकते हैं। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 51। सेक्शन 51 के अंदर लॉ मेकर ने ये बताया कि नो बेल टू बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन केसेस। अब इसके अंदर लॉ मेकर ने ये बात बताई है कि स्पेशल कोर्ट जो है वो कुछ मुकदमात के अंदर वो बेल ग्रांट नहीं करेगी, और वो बेल 496 या 497 के तहत जैसे भी सूरत हाल हो, अगर इस तरह का मुकदमा आता है जिसके अंदर वो जो FIR के अंदर जो CNSA के तहत काटी गई है और उसके अंदर कोई ऐसी सेक्शन ऑफ लॉ CNSA की लगी हुई है कि जिसके अंदर मुल्ज़म की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है, तो ऐसे मुकदमे के अंदर स्पेशल कोर्ट फिर ज़मानत नहीं देगी, मतलब इसके अंदर ज़मानत नहीं दी जा सकती। और दीगर तमाम मुकदमात में ज़मानत उस वक्त तक स्पेशल कोर्ट नहीं देगी जब तक कि वो महसूस ना कर ले कि ये ज़मानत के लिए एक फिट केस है। अगर वो ज़मानत के लिए फिट केस है तो उसके अंदर उसको ज़मानत देगी। अगर वो उसके नज़र के अंदर ये वो केस फिट ना हुआ तो वो उसको ज़मानत नहीं देगी। अगर किसी को ज़मानत देती है तो उसके लिए जो तरीक़ाकार जो है वो ज़मानत के चैप्टर CRPC के अंदर दिया गया है कि वो बंदा जो अपने बेल बॉन्ड दाखिल करेगा या जो सब्सटेंशियल अमाउंट है उसके बारे में कोई सिक्योरिटी देगा, कोई गारंटी देगा या अमाउंट जमा करवाएगा या जो भी बेल बॉन्ड देगा, अगर वो अदालत के अंदर देता है और अदालत कंसिडर करती है कि इस बंदे का जो मैटर है वो बेलेबल है तो उसको बेल दे सकती है। और जिसके अंदर वो सज़ाए मौत फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑफेंस के अंदर है और उसके अंदर अदालत अगर बेल नहीं देना चाहती, मतलब कि उसके अंदर अदालत बेल नहीं देना चाहती तो वो नहीं दे सकती, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन 51 के तहत वो बार्ड है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर आपको समझ भी आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कॉल और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।